मुनि महेश्वर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भाइयों, शोभा सरो बिन भोजन गयो। उतर देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब की सुपासु। सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरे गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सम्मान को संभाल कर सौंप सचिव गुर भरत ही राजू। तरहित चले साजी सब साजू। नगर नारे नरे गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। तब मंत्री गुरु जी तथा भरत जी ने राज सौंप कर सारा साज समाज ठीक करके तुरहित को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जीत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे हुए भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। सुचु सेवक भरत प्रबोधि, निज निज काज पाय सिख ओधे। पुन सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम वे विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोछ, आयुष देव न करब संकोच। ब्राह्मण को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे भवोरी, कर दंडवत कहते कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़ के बोले, आयुष होय तरहु सनेमा। बोले मुनि तन पुलक सपेमा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुर के शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाए आशीष बड़ी गनक, बोल दिन साधि सिंहासन प्रभु पाद का। बैठा रे निरुपाध। भरत जी यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु के चरण पादुकाओं को निर्भयता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायो सुपाई। नंद गाँव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु के चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने
नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनिपटधारी, महकन कुश साथरी संवारी, आसन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋष धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिंहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तिण जोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर उसको वीर भी लजा जाते थे। तिहपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिम चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरे श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास भोगेश्वर के बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न एहि करतूत। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी ने तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं पृथ्वी पर का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिन दिन दूबर होई, घटे तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दलो मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिन बर दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई। राम प्रेम के पण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं होता। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिम जल निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश में से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, समदम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारांगण हैं। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुर बीत विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, असहित समाधि सोह नित्य चोखा। विश्वासी ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि, पूर्णिमा के समान और स्वामी श्री राम जी की सूरत स्मृति आकाशगंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही निचल और कलंक रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर शोभित है। भरत रहा निसम झन कर दूती, भगत वीरते गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख सक चाही, शेष रनी से गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भय भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सुख विसक चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति। माग माग आयस करते राज काज बहुभाति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गात ही से रघुबीरु, जी नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसे तप जंतनु बसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री राम सीता जी हैं, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी का घर ही में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो उद्देश्य समझो कहत सब लोग,
सराहन जो। सुन व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मुंज मुद मंगल करनु। हरण कठिन कले कलश कलेशु, महामोहनि से दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलियुग का कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्र को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाज। जन रंजन भंजन भव भारो, राम सने सुधाकर सो। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों का दल का नाश करने वाला है। भक्तों के आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला है। तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहारत को। कलिकाल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को। श्री राम सीता जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि के दोषों को अपने सुयश को के बहाने कौन हरण करता। काल काल में तुलसीदास जैसे व्रतों को हठपूर्वक कौन से राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि। श्री राम पद प्रेम अवसी, हुए भव रस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस में से वैराग्य होगा। मास प्राण ईश्वर विश्राम। इत श्री राम रामचरित्र मानसे सकल, कलिक कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड यहाँ पे समाप्त होता है। आज यहाँ पे आप हम दूसरे कांड भी जल्द ही पोस्ट करेंगे अपने चैनल पे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।